जय माता दी। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो लेकर के आ गई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं उनको एक सटीक जानकारी मिल सके और वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे कौन सी सेवाएं जो है रद्द कर दी गई हैं और यात्रा को किस तरीके से और किस समय तक के लिए जो है उसमें बदलाव किया गया है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में, और क्या क्या सुविधाएं हैं जो श्री माता वैष्णो देवी दरबार पर मिल रही हैं, और श्रद्धालुओं की क्या संख्या है, अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम क्या है, और इस हवाई जो भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है उसका यात्रा पर क्या असर है, क्या आना सुरक्षित है, क्या यात्रा को बंद कर दिया गया है। आपके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो जय माता दी। चलते हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। सुंदर सा नज़ारा कटरा चौक का। यहाँ पर एक रोज़ ऐसा हुआ करता था कि इतनी रौनक हुआ करती थी, लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है और मॉक ड्रिल भी चल रहा है, ब्लैकआउट डेज़ भी हुए हैं, तो उसके चलते जो है कटरा जो धर्म की नगरी है वो सूनी पड़ी है। श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी को अपनी जान मान का खतरा है। तो कुछ श्रद्धालु क्या, अधिकतर श्रद्धालुओं ने अपनी टिकट्स बुकिंग्स जो है कैंसिल करवाई हैं, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो वो कह रहे हैं डरना नहीं है, माँ का नाम लेकर यात्रा करनी है। माता की पवित्र भूमि कटरा बिल्कुल सेफ़ जोन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि भारत पाक का जो हमले का असर है वो कटरा में ही नहीं, माता वैष्णो देवी धर्म की नगरी कटरा में ही नहीं, पूरे भारत में आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा, हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। हिसार से अमृतसर कटरा जाने वाली जो बसें हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है, और इन बसों को जो है आपातकाल समय के लिए तैयार किया जा रहा है, एम्बुलेंस में बदला जा रहा है। तो आपातकालीन स्थिति में इन बसों को यूज़ किया जाएगा। तो बहुत से बदलाव हैं ऐसे। दूसरा, बीबीसी के द्वारा जो है अनाउंसमेंट की गई है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सभी नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एटीएम 2 से 3 दिन तक के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है बंद कर दी गई है। 74 मोर कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट हुआ है। कोई भी, और मैं आपको यहाँ पे सचेत कर दूँ कि आप किसी भी ईमेल पर जो है उसे किसी भी कोई भी मेल वगैरह आपको आता है, कोई भी ईमेल वगैरह आता है, आप उसे क्लिक ना करें, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए भी जो है पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमले की ये कुछ तस्वीरें देखिएगा जो कश्मीर पर किया गया था अभी, और जम्मू में किए गए थे अटैक, जिसका जो है हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही, जो आर्मी सेना है उन्होंने इसको नाकाम कर दिया। इन्होंने, पाकिस्तान ने जो है मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाने की कोशिश की थी कश्मीर और जम्मू को, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाए। हमारे जो आर्मी के जवान थे उन्होंने नाकाम कर दिया। 8 मई 2025 को ब्लैकआउट हुआ था माता रानी के भवन का, ये नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये मेरी लाइफ का मतलब ऐसा फर्स्ट और एंड चैप्टर मैं कहूँगी कि ऐसा कभी ना हो और ऐसा कभी देखने को ना मिले आने वाली किसी भी पीढ़ी को। तो मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी कोई ऐसा विकराल रूप धरो कि विश्व शांति हो जाए और नरसंहार हो जाए, दैत्यों का संहार करो, और जो हमारे बॉर्डर पे जवान लड़ रहे हैं उनकी आयु दीर्घ हो। आई प्रे टू माँ वैष्णवी कि सभी माँओं के जो लाल हैं, सभी बहनों के जो भाई हैं, पत्नियों के जो पति हैं, वो अपने घर जो है सकुशल विजयी होकर के सकुशल अपने घर पहुँचे। मैं यही प्रे करूँगी। भारत और पाक के बीच इस समय के जो हालात हैं वो बहुत ही मतलब बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत जो है करारे जवाब दे रहा है। अब इस बीच क्या है कि यात्रा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, वैष्णो देवी यात्रा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, और मैं भी आपको पर्सनली यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी
श्री माता वैष्णो देवी के दरबार 2-3 दिन में आ रहे हैं, तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार अपने हृदय के, अपने दिल के सामर्थ्य के अनुसार आप आइए कि आपका हृदय, आपका दिल क्या गवाही देता है, क्या समर्थन देता है, तब आप अपने घर से निकलिएगा। अदरवाइज़ आप अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। और इंडियन आर्मी के जवानों के लिए, ठीक है, एयरफोर्स के जवानों के लिए, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, जो कि अभी इस समय जो है पूरा भारत जो है लगा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने और विश्व अपने भारत को विजयी बनाने के लिए, तो हम सब भी उनके साथ हैं। हम यही कहेंगे कि आप अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। और यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल को आप ये ना कहें कि हमने आपके चैनल से सुना था कि यात्रा जो है ठीक है, आप सेफ़ हैं। तो देखिएगा, सेफ़ भी है और यात्रा चल भी रही है। और माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वो बहुत दूर पड़ता है वहाँ से, लेकिन समय का कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए बी सेफ़, आप अपनी यात्रा को स्थगित करें और आने वाले समय में आप अपनी यात्रा को करते रहें। यात्रा में जो, अगर मैं बात करूं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धालुओं में डर का माहौल भी नहीं है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है। घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सेवा है वो मिल रही है श्रद्धालुओं को, ठीक है। जो आपकी हवाई सेवाएँ हैं उनको रद्द कर दिया गया है। बाकी अन्य सुविधाएं जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, वो सभी श्रद्धालुओं को अपने समय के अनुसार समय से मिल रही हैं। एक डर सा बना हुआ है, तो आप अपने मन से, अपने दिल से उस डर को निकाल दीजिएगा। आपको डरना नहीं है, आपको नहीं आना, आप अपने घर में सेफ रहिएगा। आपको आना है तो निसंकोच होकर के आप आ सकते हैं। यात्रा में बदलाव किया गया है कि सुबह 5 बजे से यात्रा शुरू नहीं है, आप 5 बजे के बाद जो है यात्रा को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ श्रद्धालु जो है, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग जो है 4 बजे से यात्रा पर्ची के काउंटर खुल जाते हैं, तो वो अपनी यात्रा को जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ठंड में जो है माता वैष्णो देवी के भवन पहुंच जाएंगे और हम दर्शन करके और शीघ्र अतिशीघ्र जो है कटरा की ओर रवाना हो जाएंगे। तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके श्राइन बोर्ड ने जो है बहुत बड़ा फैसला लिया है कि सुबह 5 बजे से पहले कोई भी यात्री जो है यात्रा ट्रैक पर नहीं जाएगा, मतलब दर्शनी द्वारी को क्रॉस आउट नहीं करेगा। और जो आपका ताराकोट मार्ग है उसे भी शाम को 6 बजे के बाद जो है बंद कर दिया जाता है। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करती हूँ तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है गिरावट आई है श्रद्धालुओं की संख्या में, जिसके चलते अर्धकुंवारी पर जो आपका वेटिंग टाइम है वो आपका बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है। अर्धकुंवारी पर जो आपका वेटिंग टाइम है वो आपका बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है। अनाउंसमेंट के द्वारा वहाँ पर आपको जो है दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। तो अगर आप जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार या पहुँच चुके हैं तो आप दर्शन करके तुरंत जो है कहीं और घूमने का प्रयास ना करें। सिर्फ दर्शन करने आएँ और दर्शन करके तुरंत अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। जैसे कि कल ब्लैकआउट कर दिया गया था, तो जो श्रद्धालु कटरा स्टेशन पे मौजूद थे वो दोबारा से जो है अपना श्री शक्ति ट्रेन से वापस दोबारा अपने घर की ओर रवाना हो गए। वो ऊपर दर्शनों के लिए करने गए ही नहीं। वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी खड़े थे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते उन्होंने उन्हें वापस वहाँ से भेज दिया और जो श्री शक्ति जो ट्रेन है उससे वो लोग अपने घर की ओर सुरक्षित वापस चले गए। सुरक्षित तो अब भी श्री माता वैष्णो देवी कटरा की जो पवित्र भूमि है वो सुरक्षित है, सुरक्षित ही रहेगी। लेकिन आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके यात्रा के समय में थोड़ी तब्दीली की गई है और यात्री सुरक्षित रहें। जब ब्लैकआउट हुआ था तो कुछ यात्री जो है कटरा स्टेशन पे मौजूद थे, तो उन्हें जो है कटरा स्टेशन के अंदर कर दिया गया था और बहुत ही शांति के साथ सभी कार्य वहाँ पर हुए थे। यात्रा ट्रैक पर आप देख ही रहे हैं यात्रियों की संख्या कैसी है, लेकिन यात्रियों के जोश में, उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आप यात्रा को सुचारू रूप से कर सकते हैं। बारिश आदि का कोई भी अभी भाव नहीं बना हुआ है।
मौसम नीट एंड क्लीन है। सुबह शाम की हल्की फुल्की आपको जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में ठंड मिल सकती है। तो आप अपने साथ अगर आ रहे हैं तो मेडिसिन्स लेकर के, रेनकोट, अम्ब्रेला लेकर के आप ज़रूर जाएं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। बाकी अन्य सभी सुविधाएं जो है आपको माता वैष्णो देवी के दरबार में मिल रही हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान को रद्द कर दिया गया है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए आप स्थगित कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर आपसे मिलूँगी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।